आप लोगों का आभार है कि आप लोगों ने मेरे को मौका दिया भगवत गीता के बारे में कुछ चर्चा करने का। तो श्रीला प्रभुपाद जो है, इन्होंने भगवत गीता यथारूप एज इट इज इसको तीसरी बार में इसको ये जिस रूप में हम देख रहे हैं, ये ये तीसरा संस्करण है प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप पहली बार लिखा और लिख के उसका वो कागज में लिखा हुआ था, उसको प्रिंट करना था। मगर उस समय पे उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उन उन भगवत गीता के कागजों को, ट्रांसलेशन को, उसको बेच के चाय चाय के साथ बिस्कुट खाने के लिए उसको बेच दिया। तो जिसकी वजह से पहली बार जब प्रभुपाद ने इंग्लिश में भगवत गीता लिखी, तो वो क्या कबाड़ी वाला लेके चला गया। और प्रभुपाद ने अपनी पत्नी से जोकिंगली पूछा, आपको चाय चाहिए मैं चाय की बिस्कुट चाहिए या मैं? तो पत्नी ने बोला कि हम मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैं संन्यास लेता हूँ। तो प्रभुपाद संन्यास लेके इस्कॉन का स्थापना किया उन्होंने। और दूसरी बार जो है, प्रभुपाद ने इस भगवद गीता को लिखा और उसको प्रिंटिंग के लिए दिया। तो उस समय पे ये संक्षिप्त में छपा। इसमें श्लोक नहीं थे, सिर्फ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन थी। और मैकमिलन पब्लिकेशंस ने किया था, और वो 400 पेज में अ, हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो मगर प्रभुपाद उससे संतुष्ट नहीं थे। मगर चलो, हाथ भूत की लंगोट सही, प्रभुपाद ने एक भगवत गीता को प्रिंट करवा ही दिया। और फिर उसके बाद जो है, उन्होंने जो अभी ये भगवत गीता यथारूप है, जिसको आप देख रहे हैं, इसको छपवाया। और पूरा प्रभुपाद का जो इच्छा है वो ये है कि श्लोक हो, उसका श्लोक का शब्दार्थ हो, और शब्दार्थ के साथ उसका ट्रांसलेशन, उसका अर्थ हो, और तात्पर्य हो, और पूरा स्कॉलस्टिक लगना चाहिए, बिल्कुल शास्त्र संगत लगना चाहिए। तो उसके हिसाब से ऑथेंटिक। तो ये छपा, उसी भगवत गीता को हम वो कर रहे हैं, उसके उसी के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप अ, अ, अपने आप को म्यूट रखिएगा। और जब प्रश्न उत्तर का क्वेश्चन वो आएगा, तो उस समय पे हम अनम्यूट कर सकते हैं। तो तब तक जो है म्यूट रखिएगा। तो इसको सेटिंग द सीन पे चलते हैं प्रभु। ठीक है। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका उद्देश्य है क्या? पांच चीजों का, पांच चीजें, वैसे तो प्रभुपाद के सात सात चीजों का चार्टर है, मगर पांच चीजें प्रमुख इसमें होता है। पहला है भक्तों का संघ, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन। और फिर दूसरा है अ, जिसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ए फॉर एसोसिएशन। और बी फॉर बुक रीडिंग, मतलब ग्रंथों को छापना और वितरण करना। ये भी इस्कॉन का या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी का एक बहुत बड़ा काम है। पहला है भक्तों का संग देना। दूसरा है कि बुक रीडिंग, ग्रंथों को उपलब्ध करवाना और उसका वितरण करना और उसमें चर्चा करना। तीसरा है नाम जप, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ध्यान पूर्वक, 16 माला। और फिर उसके बाद है
आपका प्रसाद, प्रसादम, भगवान को भोग लगाना, अ, और भोग लगा के उसका, उस प्रसाद का वितरण करवा करना, ताकि लोगों को सुकृति मिले। और साथ ही साथ सेवा, एक अथॉरिटी के अंडर सेवा करना, जिससे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य पांच वो हैं जिसके जिसके लिए ये इस्कॉन सोसाइटी खोला गया है। और लोगों को क्या, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये जो चार चीजें हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इसमें जन्म सभी जानते हैं, मृत्यु सभी जानते हैं, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। तो इन चार चीजों से ऊपर उठा के शाश्वत और क्या, आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करना और भगवत धाम जाने का जो मार्ग है प्रशस्त करना, इसके लिए इस सोसाइटी का अ, उद्यापन हुआ है। इसको इसको खोला गया है। प्रभुपाद पूरे पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण और भक्त बनाना, ये मुख्य उद्देश्य है। और जिसके लिए भगवान चैतन्य श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद सबसे पहले किया। कि भगवत गीता जो है सबसे रसिक ग्रंथ है। अगर अगर भगवान का कोई ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा रसिक है, वो है भगवत गीता। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुखार बिंद से निकला है, भगवान के मुख से निकला है। और अर्जुन को ये बताया गया है, और इसमें युद्ध भूमि में। और जिससे अर्जुन जो है, उसका उसका जो भी मोह था, वो नष्ट हुआ। और वो युद्ध, उसने युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद वहां पे धर्म का शासन युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से स्थापना किया। तो पृष्ठभूमि को थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवत गीता 5,000 से ज्यादा भगवत गीताएं पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, उससे ज्यादा ही हैं। मगर ये जो अ, मगर ये भगवत गीता कहाँ पे पाई जाती है? ये अलग सा ग्रंथ है या कहीं पे पाई जाती है? तो इसका बताते हैं कि महाभारत में, महाभारत जो है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, उसमें शांति पर्व, शांति पर्व में क्या भगवत गीता का आता है। और वो 700 श्लोक में है, 700 श्लोक में भगवत गीता वो उपलब्ध है। और और उस और इस भगवत गीता को महाभारत का सार माना जाता है। तो 1 लाख श्लोक का जो सार है, वो 700 श्लोक में भगवत गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सुना दिया। आगे देखते हैं। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। तो महाभारत में जो आज आज जो कलयुग चल रहा है, यहाँ तक का वर्णन मिलता है कि कलयुग घटनाओं का। और इसी इसी युग में के प्रारंभ में, आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, है ना, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम मोक्ष से स्वभाव। तो इसका पूरा आखिरी का लाइन मेरे को ठीक से याद नहीं, तो उसको तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें ये दिव्य ज्ञान क्यों दिया? सबसे पहला बोलते हैं कि आप जो है, आप मेरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते।
आप ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, और साथ ही साथ आप मेरे परम मित्र हो। तो भगवत गीता को समझने के लिए हमारे अंदर दो गुण होने चाहिए। कैसा? कि हम भगवान से द्वेष या ईर्ष्या ना करें, और भगवान को सुहृद, भगवान को मित्रता के रूप में एक 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 हृदय से भगवान से जुड़े, जिसके जिससे हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब भगवत गीता को समझने के लिए हम पृष्ठभूमि को छोड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे। पहले अध्याय के पहले श्लोक के पहले पैराग्राफ में जाएंगे और फिर वापस इसमें आएंगे। जिस यहाँ पे धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ, बस तात्पर्य देखना। तो पहला पैराग्राफ ही देखेंगे। यहाँ पे बताते हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें जो शब्द हैं, पहले पहले पैराग्राफ में जो शब्द हैं, मैं एक एक शब्द को थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताऊंगा। भगवत गीता, मगर इसका मतलब है भगवान भगवान की वाणी गीत के रूप में, जो 45 मिनट में अर्जुन को सुनाई गई कुरुक्षेत्र में। और तो भगवत गीता, और भगवत गीता को एक उपनिषद भी है वो, है ना। 108 उपनिषद में भगवत गीता एक उपनिषद भी है, गीतो उपनिषद भी बोलते हैं इसको। तो भगवत गीता एक बहुपठित, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, प्रस्तुत करी जाने वाली भगवत गीता यथारूप जो है बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। आस्तिक मतलब बता रहे हैं कि ये क्या है, बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। तो इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक है आस्तिक और दूसरे है नास्तिक। आस्तिक मतलब जिनकी भगवान पे आस्था है, और नास्तिक मतलब जिनकी भगवान पे आस्था नहीं है, मगर किसी ना किसी पे तो आस्था है ही, मगर भगवान के पे आस्था नहीं है। तो ये भगवत गीता जो है, ये आस्तिक विज्ञान है। मतलब ये जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनका विज्ञान है। विज्ञान, विज्ञान किसे बोलते हैं? जैसे जैसे ज्ञान, ये ज्ञान है कि हम खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, ये ज्ञान है। मगर मगर ये ज्ञान विज्ञान पे कैसे परिणत होता है? जब हम ये सोच सुनते हैं कि हम खाना खाएंगे तो तंदुरुस्त हो जाएंगे, मगर जब वास्तविक तौर पे हम भोजन करते हैं और उससे हमें जब ताकत मिलती है, तो उस समय पे वो ज्ञान जो है वो विज्ञान में परिणत हुआ। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं अप्लाइड साइंस, है ना। इसको इसको बोलते हैं कि हमने ज्ञान को विज्ञान में किया, मतलब उसको कार्यरत किया, उसको अपने जीवन में उतारा। तो यहाँ पे बता, और ये तो क्या है, आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। और ये गीता महात्म्य में इसका सार रूप में दिया हुआ है भगवत गीता का, भगवत गीता को। और ये गीता महात्म्य कौन बोल रहा है? गीता महात्म्य बोल रहे हैं भगवान शिव जो है, पार्वती से बोल रहे हैं गीता महात्म्य। तो वो गीता का महात्म्य शिव जी पार्वती से बोल रहे हैं। और फिर आगे आगे क्या बताते हैं, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। तो सबसे पहला ही जो सेंटेंस प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए। तो सबसे पहले ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए। ये पशुओं के लिए नहीं है। पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है?
पशु में और मनुष्य में अंतर यह है कि जो जो पशु है वो आहार, निद्रा और भय, मैथुन, इसमें लगा रहता है। क्या है? खाना, सोना, है ना, संभोग करना और अपने आप को बचाना। तो जो इसी इसी कार्य में पूरा जीवन लगा रहता है तो उसे पशुव्रत जीवन बोलते हैं। मगर जो व्यक्ति इससे ऊपर उठ के चार नियमों का पालन करता है। चार नियम क्या है? मांसा भक्षण नहीं करना, मादक पदार्थ मतलब बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना। फिर उसके बाद जुआ नहीं खेलना, कोई भी किसी तरीका जुआ नहीं खेलना। और अवैध पुरुष या स्त्री संग नहीं करना। जो ये चार चीजें करते हैं तो वो पशु से मनुष्य के श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या बताया गया है कि ये मनुष्य, तो यहाँ पे बताते हैं मनुष्य को चाहिए, मतलब पशु तो नहीं कर पाएगा, तो मनुष्य जो बनना चाहते हैं या जो मनुष्यता में आ गए हैं, चार नियम को पालन करते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि यह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से। तो भगवत गीता को कैसे पढ़ना है? भगवान कृष्ण की के जो भक्त हैं उनकी सहायता से पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि गीता ली और खुद ब खुद इसको पढ़ने लगे और इसको क्या एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा और फिर उसके बाद गीता पे हम प्रवचन करने लगे। नहीं, हम उसको कैसे पढ़ेंगे? भक्तों के मदद के साथ पढ़ेंगे, है ना। श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए, मतलब एनालाइज करते हुए, है ना, लाइन बाय लाइन उसको एनालाइज करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें। और स्वार्थ प्रेरित व्याख्यान, जैसे हमारा हम स्वार्थ प्रेरित चीजें करते हैं, हमें हमारी इच्छा हो तो इसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमारी इच्छा या उसके ऊपर नहीं, स्वार्थ नहीं, भगवान जो जो बोला गया है, जो एज इट इज, यथारूप, उसमें ना जोड़ना ना उसमें ना घटाना। तो और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। तो हमें क्या करना है? समझने का प्रयास करना है, मतलब श्रवण करना है, सुनना है। सबसे पहली पद्धति भक्ति की है कि हम सुने। अगर हमने सुनना चालू कर दिया तो भक्ति चालू हो जाती है वहीं से। सबसे पहले बोलना नहीं है, सबसे पहले सुनना है। दो कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि दो कान से सुने और एक मुंह से बोले। तो सबसे ज्यादा सुने और कम बोले, उतना बोले जितना हमें समझ आ जाए। फिर आगे क्या बताते हैं? अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। तो हमें कैसा समझना है? जैसे अर्जुन ने इसको समझा, कृष्ण से उन्होंने सुना और अपना दिमाग नहीं लगाया, पहले सुना और उस उपदेश को ग्रहण किया। तो उस तरह से हम ग्रहण करेंगे तो हमें, यदि उसी गुरु परंपरा से, मतलब गुरु परंपरा से, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना तो कृष्ण से ही हम जब सुनेंगे और निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, अपना कोई स्वार्थ ना लगा के हम सुनेंगे, और किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तरह से अगर कोई भगवत गीता को समझने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विषय विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। तो फिर हमें और कोई शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी से गीता गीता को ही सुनते सुनते और उसको संवीक्षण करते हुए, पढ़ते हुए हम भगवत भक्ति में काफी अच्छे से स्थिर हो जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो और इसमें क्या बताते हैं प्रभुपाद? पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं,
आगम है, कोश है, इतिहास है, अ, ये सारा जो है उसका उसका जो ज्ञान है वो भगवत गीता में मिलेगा। और इसके अलावा भी कई चीजें मिलेगी जो बाकी जगह में नहीं मिलेंगे। यही यही भगवत गीता का विशिष्ट मानदंड है ना। ये यही भगवत गीता को अन्य ग्रंथों से क्या करता है, अलग करता है। प्रभु अब वापस उसमें चलिए, पृष्ठभूमि में चलिए। तो हमने हमने भगवत गीता का बस काफी है, मेरे पढ़ने के लिए लायक हो गया। तो तुम तो ये महाभारत में 700 श्लोक आते हैं 1 लाख श्लोक में, और इसमें दिया है, और इसको कैसे पढ़ना है ये प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। और जिससे जो है हम हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उससे छूटेंगे, और हम आहार निद्रा भय और मैथुन पशुव्रत जीवन से ऊपर उठेंगे, और हम भगवत भक्ति के मार्ग में, भगवान को प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अ, आगे बताते हैं प्रभुपाद कि उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला धात्र धात्रघातक संघर्ष था। तो यहाँ पे भाई भाइयों के बीच में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, और ये कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। ये बहुत क्या निर्णायक और मार्मिक ग्रंथ है, जिससे हमें समझ आता है कि हम एक परिवार में एक सामंजस्य कैसे एस्टैब्लिश करें, और उससे कैसे हम आगे जीवन में बढ़े और आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे प्रगति करें। तो प्रभुपाद का और इस इस्कॉन का एक ही उद्देश्य है कि आपको भगवान से जोड़ना और भगवान के भक्ति से जोड़ना, जिससे हम इस दुनिया के कलमश से दूर हो पाए। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा वो दूंगा, अ, अपने वाणी को विराम दूंगा। वैसे तो ये पृष्ठभूमि काफी बड़ा है, और प्रभु जी ने बोला था 10 से 15 मिनट, मगर क्या 9 बज के 10 मिनट तो मैंने ही कर दिया। तो अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो उसके लिए मैं आई एम ओपन, आप पूछ सकते हैं। और बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लगा मेरी भाषा। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तमिल है मेरी मातृभाषा, मगर फिर भी मैंने प्रयास किया। तो बहुत अच्छा किसी का कोई बताया प्रभु जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए सभी भक्तों को। और काफी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मधुसूदन शर्मा बोल हरे कृष्ण, मधुसूदन जी बताए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि इस जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है या दुख आता है, तो यह जी, पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है या इस जन्म का कोई कर्म का फल है? ये इसको इसको हमारे ग्रंथों में 4 चीजों में बांटा गया है। एक है प्रारब्ध, एक है अप्रारब्ध, एक है कूट, एक है बीज। तो इस 4 चीजों को नोट करिएगा, है ना, आपके लिए जीवन में बड़ा निर्णायक रहेगा। तो पहला है जी। प्रारब्ध। ये प्रारब्ध को बोलते हैं, जो आपने अपने 84 लाख योनि में जो भी आपने कार्य किए, और इस योनि में भी आपने जो भी कार्य करे, जिसका फल पक गया है, फल में 4 चीजें हैं: प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट और बीज। प्रारब्ध उसे बोलते हैं जो कार्य आपने कर दिया और उसका जो फल है पक गया है, और अब आपको मिल रहा है, मतलब आपके कर्म का फल पक गया है और आपको मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं प्रारब्ध। अगली श्रेणी में आता है अप्रारब्ध। ये है वो कर्म जो आप 84 लाख योनि से करते हुए आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और जिसका फल अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी पका नहीं है ये फल।
मिलेगा आगे जाके, तो उसे बोलते हैं अप्रारब्ध। और तीसरा है कूट। ये क्या है? जैसे आपने कर्म किया, और मगर मगर कर्म किया और आपने क्या इसमें इस्कॉन में दीक्षा ले ली, गुरु का शरण ले लिया आपने। तो उस समय पे क्या होता है? तो जैसे जैसे जंगल में आग लगती है तो उसमें बांस या सारा कुछ जल जाता है, तो ऊपर ऊपर से पूरा जल जाएगा, मगर जमीन के नीचे उस बम्बू के गांठें पड़ी होती हैं। तो जैसे ही बारिश होती है तो उसमें से फूट के निकलता है। तो यानी कि वो गांठ है, कूट है। मतलब आपने दीक्षा भी ले ली, मगर मगर जब ऐसा वातावरण आएगा जहाँ पे आप आपको भक्तों का संग थोड़ा सा कम हो गया, जैसे आपके नाम जब थोड़ा कम हुआ, थोड़ा सा आपने प्रसाद खाना दिया, मगर जो बीज जो है वो रह जाता है वहां पे। तो वो क्या है? वो हमारी कामनाएं हैं। तो जिससे जिससे हम क्या ये भौतिक कार्य करते हैं, तो उसकी कामनाएं हैं। तो उसको उसको नष्ट करने के लिए जो है हमें भक्ति करनी पड़ेगी। मगर जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कूट भी बता दिया। और भक्ति जो है वो बीज को भी नष्ट कर देती है, समूल को नष्ट करती है और आपको भगवत धाम पहुंचाती है। पुण्य हो पाप हो, सब कुछ भी हो, वो सब खत्म कर देता है, जिससे आपका भौतिक जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच अर्जुन प्रभु। एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना बहुमूल्य। और धन्यवाद सभी आपने। भक्तों को आशीर्वाद के रूप में अपने आशीर्वचन दिए। बहुत ही डिटेल में आपने एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया। शायद ही कोई इतनी डिटेल में पढ़ पाए या इतनी डिटेल में समझ पाए। वही है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो थोड़ा सा आपका संग मिलने से हमें एक लाइन की इतनी ज्यादा एलेबोरेशन मिल पाई कि हम उसको गहराई से समझ पाए कि प्रभुपाद जी ने ये लाइन, ये वर्ड यहाँ पे क्यों रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग। जैसे आपने कहा कि ए फॉर एसोसिएशन, तो हम भी आपके जी। एसोसिएशन से बहुत ज्यादा कृतार्थ हुए, धन्य हुए कि आपने अपना थैंक समय देकर सभी भक्तों को लाभान्वित किया, जो भी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। जो भी सारे भक्त हैं अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप सभी पठानकोट वासियों का। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।